रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 है। तो PTBB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक इस्तेमाल हो रही है, फेडरल बोर्ड में भी। तो फेडरल बोर्ड में भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली पढ़ाई जा रही थी। और ये आज चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो जो आज हमें पढ़ेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, या ये मालूमात इस्तेमाल की जाती हैं हम मुल्की हाल के मुतालिक, अदाद व शुमार के मुतालिक, शुमारियाती मंसूबों के मुतालिक हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अफेयर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट के अफेयर्स को डील करती है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत अहम किरदार है। स्टैटिस्टिक्स प्लेज द वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ एज इन आवर लाइफ। तो इससे हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो डिसीजन बेस्ड ऑन द सम रेलिवेंट पास्ट एक्सपीरियंस और द रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी अवेलेबल। तो एक तो जो हम ऑलरेडी जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में डिसीजन लेने के लिए माजी के तजुर्बात की रोशनी में। दूसरा यह है इफ़िशेंट बजटिंग ऑफ आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली के लिए बजट तैयार करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। इन फाइंडिंग द बेस्ट प्राइसेस फॉर सेल और परचेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर ऑफ आवर इंटरेस्ट। तो हम अपनी यानी कि परचेजिंग के लिए या सेल के लिए प्रोडक्ट्स की बेस्ट प्राइस को चूज़ करने के लिए हम ये शुमारियात इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये प्रोबेबिलिटी होता है इसमें। तो कहते हैं इसमें एक टू प्रिडिक्ट द रिस्क इन आवर बिजनेस, हम अपने रिस्क में बिजनेस में जो रिस्क या नुकसानात के बारे में हम पेशगोई करते हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है। इस कंपनी से हम अगर मिल के काम करें तो हमारे क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स टू एस्टिमेट द चांस ऑफ फेलियर और सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाब होने या नाकाम होने के जो चांस हैं उसके बारे में हम ये मैथ की ब्रांच इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी है सब्जेक्ट। तो इससे हमें हेल्प बहुत मिलती है कि हम किसी भी जो है अपना प्रोजेक्ट है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगाएं तो कितना फ़ायदा होगा, किस कंपनी के साथ काम करें तो हमें कितना फ़ायदा होगा, इस इलाके में अगर हम काम करें तो यहाँ के सराउंडिंग के मुतालिक जो मालूमात इकट्ठी की जाती हैं तो ये बिज़नेस यहाँ सूट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आज मैंने जो फार्मूले लिखे हैं उसमें स्टैटिस्टिक में जो मीन का फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन के फार्मूले लिखे हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो इसका दो इसके ग्रुप्स हैं। नंबर 1 एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। तो जो ग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन जो हम फाइंड करते हैं ये उसके भी एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो अरिथमेटिक मीन में अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इनके एक्स बार मीन को शो करता है तो ये समेशन का साइन है, इसका मतलब सम होता है। समेशन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एक्स से मुराद जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं तमाम ऑब्जर्वेशन का सम ले लें और उसके ऊपर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें। ये इसका जो है डायरेक्ट मेथड है उस अनग्रुप डाटा का। अब इसी तरह अनग्रुप डाटा में ही इनडायरेक्ट मेथड है, तो वो भी अनग्रुप डाटा ही है, एक्स बार से शो करेंगे। समेशन ऑफ i to n, ये लिमिट लगाई हुई होती है 1 से लेकर n तक जितने भी n के x होंगे या वैल्यूज़ होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, तो di over n,
तो डी आई यहाँ हम जो फाइंड करते हैं वो एक्स आई माइनस ए है। यहाँ एक्स आई से मुराद ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 सो वन। आई से मुराद आई की वैल्यू जो ले लेते हैं, आई की वैल्यू लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो वन, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी टू एन तक। तो इसलिए हमने लिमिट उसकी एन लगाई है कि जितनी भी आई की इसकी वैल्यू होंगी। तो यहाँ ये है, ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन है, इसको प्रोविजनल मीन भी कहते हैं, अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। जितने भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से आप एक अज्यूम कर लें कि ये इसकी एवरेज होगी, तो वो अज्यूम्ड मीन कहलाता है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ़ द ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा में जो मीन फाइंड करने का फार्मूला है वो एक है कि डी आई ओवर एन। ये हमारे पास लिमिट्स लगी हुई है, समेशन ऑफ आई टू एन, तो डी आई ओवर एन। इसी तरह दूसरा फार्मूला इसी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का हमारे पास है यू आई ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच, समेशन ऑफ आई टू एन यू आई ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ यू आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन से वो अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करके एच पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एस आई हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है और एच हमारे पास कॉमन फैक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ जो एच इस्तेमाल किया जा रहा है वो कॉमन फैक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का कॉमन फैक्टर होता है। तो उसके बाद वैसे एच अगर हम ग्रुप में यूज़ करें तो वो साइज़ ऑफ इंटरवल इससे शो करते हैं। तो साइज़ ऑफ इंटरवल जो होता है कंटिन्यूस ग्रुप में, साइज़ ऑफ इंटरवल उसका फाइंड करने का मेथड होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, छोटी से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू डिवाइडिंग बाई नंबर ऑफ इंटरवल्स। जो इंटरवल के नंबर होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला होता है। हमारे पास ये एक ग्रुप है, हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप्स हैं, इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। तो इससे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो हर ग्रुप जो है 2 नंबर पर डिपेंड करता है, 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। तो इसमें 1 जो है इनको हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं। ये 1 जो लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, ये 11 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है, 21 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है, 31 लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये सारी लेफ़्ट साइड पे रेड कलर में लिखी हुई है मैंने, वो लोअर लिमिट्स हैं और ये सारी अपर लिमिट्स हैं। छोटी से छोटी लोअर लिमिट 1 है और छोटी से छोटी अपर लिमिट 10 है। बड़ी से बड़ी लोअर लिमिट 41 है और बड़ी से बड़ी जिसको हम लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कहते हैं, हाईएस्ट अपर लिमिट हमारे पास 50 है। अब इससे हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का असूल ये होता है कि लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। जब हमने इससे 0.5 माइनस किया तो 1 से माइनस किया तो 0.5 आया, 10 में 0.5 ऐड किया तो 10.5 आया। तो इसी तरह हर लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये इस तरह हमारी बाउंड्रीज बन गई। उसके बाद है क्लास मार्क। क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो क्लास मार्क एंड मिड पॉइंट या मिड पॉइंट, तो उसका मेथड ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री। तो ये हमारे पास फार्मूला है। लोअर लिमिट सर हम ले रहे हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 1 + 10/2, 11/2 इज इक्वल टू 5.5, 11 + 20 31 इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 15.5, 21 + 30 ये बने 51, 51 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25.5 आएगा। इसी तरह 31 + 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। इसी तरह जी 41 को 50 के साथ सम लेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये हमारे पास क्लास मार्क्स हैं,
ये क्लास मार्क्स हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। इस ग्रुप की 4 है, इस ग्रुप की 12 है, इस ग्रुप की 11 है, इस ग्रुप की फिर 11 है, इस ग्रुप की 12 है। तो ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। उसके बाद होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है कि किसी भी आप ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूछ लेते हैं कि सेकंड ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सेकंड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर जो प्रीसीडिंग ग्रुप्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका सम लेना है, यानी उससे पहले वाली तमाम फ्रीक्वेंसी का। तो पहले इसकी 4 है, 4 और 12 ऐड करेंगे 16 होगी। इस तरह थर्ड ग्रुप की 16 ऊपर वाली इसमें ऐड करेगी, 16 11 प्लस 16 27। फिर ये 11 है, ये 27 इसमें ऐड करेगी, 11 प्लस 27 38। फिर ये ऐड करेगी 12 में 38 ऐड करेगा 50। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 होती है टोटल की, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 50, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी असल में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो लोअर लिमिट हमने पढ़ लिया है कि ये रेड वाली जो सारी लोअर लिमिट्स हैं, ये ब्लू वाली जो मैंने लिखी हुई हैं राइट साइड वाली, वो सारी अपर लिमिट्स हैं। इसी तरह लोअर बाउंड्रीज, ये लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्रीज जो हैं वो लोअर बाउंड्रीज हैं, राइट साइड वाली बाउंड्रीज जो हैं वो अपर बाउंड्रीज हैं। तो उसके बाद है क्लास मार्क, भी हमने पढ़ लिया, लोअर बाउंड्रीज प्लस अपर बाउंड्रीज ऑफ एन इंटरवल डिवाइडिंग बाई 2। तो अब क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट ग्रुप, किसी भी ग्रुप का अगर हमने क्लास मार्क फाइंड करना है तो उसका फार्मूला यही है कि उस ग्रुप की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडिंग बाई 2। तो ये ऐसे ही आया हुआ जी। अच्छा, लीस्ट लोअर लिमिट इस टेबल में 1 है। उसके बाद लीस्ट अपर लिमिट इसमें 10 है, छोटी से छोटी बड़ी अपर लिमिट 10 है। इसी तरह इसके बाद लीस्ट लिमिट ऑफ थर्ड इंटरवल फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड की लीस्ट जो लिमिट है वो 21 है, लोअर लिमिट। थर्ड ग्रुप की लोअर लिमिट 21 है। हाईएस्ट लिमिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर इस पूरे टेबल की हाईएस्ट लिमिट पूछें तो वो 50 है। इस पूरे टेबल की लीस्ट लिमिट जो है वो 1 है, लीस्ट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ऑफ द फोर्थ इंटरवल 1 2 3 4, फोर्थ इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट ऑफ फोर्थ इंटरवल इज इक्वल टू 40। अच्छा, साइज़ ऑफ इंटरवल अगर हमने फाइंड करना हो तो हमने पढ़ा है साइज़ ऑफ इंटरवल जो होता है डिफरेंस ऑफ टू लोअर या अपर लिमिट्स ऑफ टू कंसेक्टिव इंटरवल्स। तो यानी कि ये दो लगातार इंटरवल जो हैं 1 एंड 11, तो ये दो इंटरवल हैं, इनकी बेशक लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लें या इनकी अपर लिमिट का डिफरेंस ले लें, इजक्वल टू ये 11 माइनस 1 इजक्वल टू 10, 20 माइनस 10 इजक्वल टू 10 आ रहा है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब है आगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंटरवल। कहता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल्स एंड द रिक्वायर्ड इंटरवल। जिस भी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो इन सेकंड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है और ये उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, इनका सम ले लेंगे तो 16 होगा। अगर वो कहता है कि फोर्थ इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 4 से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम प्लस फोर्थ ग्रुप की इस फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमारे पास 38 आएगा। ये था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड। अब है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की तरफ हम आ जाते हैं। पहले हम सारा पढ़ रहे थे इन ग्रुप डाटा, अन ग्रुप डाटा। तो अब है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स यानी कि कोई भी ग्रुप हमें दिया हुआ है तो उसको हम एक्स के साथ यानी क्लास मार्क के साथ, क्लास मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो जो टोटल उसका लेंगे डिवाइडिंग बाई फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहाँ इस साइन का मतलब होता है, ये साइन इज स्टैंड फॉर द सम, ये एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, एक्स इज़ द क्लास मार्क
या मिड पॉइंट एंड एफ एक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। तो इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है, इनडायरेक्ट मेथड में होता है मीन फाइंड करना, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई ओवर समेशन ऑफ एफ। यहाँ ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है। आपको 5 या 10 वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें से आप एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे कि ये इसका एवरेज आता है, तो अज्यूम्ड वैल्यू है। और एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी है, और डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन से जो हमारा बनता है उससे माइनस ए करना होता है। हमने मिड पॉइंट से ए माइनस करेंगे तो हमें डी आई मिल जाएगा। तो इसी तरह दूसरा, इसी का इनडायरेक्ट का दूसरा फार्मूला है मीन का, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ ए क्या अज्यूम्ड मीन है, या यू आई क्या है, यू आई फाइंड करने का मेथड होता है एक्स आई, यानी कि तमाम ऑब्जर्वेशन माइनस ए ओवर एच। एच क्या है, यहाँ कॉमन फैक्टर है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं उनका कॉमन फैक्टर एच है। तो यू आई इजक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। और एन यहाँ क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ़ एन यहाँ हमारे पास है जी, एन इज़ द नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये अब मैंने फार्मूले लिखे हैं अरिथमेटिक के, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद हमने मॉड और मीडियन का फार्मूला, इसी तरह फिर हार्मोनिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, उनके फार्मूले हमने पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आज हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक मीन के लिए फ़ार्मूले लिखना। तो अरिथमेटिक मीन के फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं। कल से हम इनकी एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे, और बाकी भी जो इनके जैसे मीन है और मॉड है उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ दें, ताकि लाइक्स करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हाफ़िज़।